और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ में वीकेंड पर आज भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। 8 बजे तक 33,10,000 लोगों ने स्नान पूजन किया है और अब तक ये करीब आंकड़ा 59 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बता दें कि संगम तट पर गंगा स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ा है। मिर्जापुर, वाराणसी, मथुरा में भी जनसैलाब उमड़ रहा है। आज जेपी नड्डा भी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से वीकेंड के मौके पर महाकुंभ में भारी भीड़ नजर आ रही है। सुबह 8 बजे तक लगभग 33 लाख से अधिक लोगों ने स्नान पूजन किया है और इसी के साथ ही आंकड़ा 59 करोड़ के पास पहुंच चुका है। संगम तट पर स्नान पूजन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर, वाराणसी और मथुरा में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज संगम पहुंचने वाले हैं। महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो अब तक करीब 59 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो उन्हें लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 8 बजे तक 33 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान पूजन किया है। तो लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। दूसरी तरफ सुबह 8 बजे तक स्नान पूजन का आंकड़ा 33 लाख पहुंचा और इसी के साथ पूरे महाकुंभ के दौरान लगभग 59 करोड़ यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और चलिए ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से अविनाश, मिर्जापुर से मोहित और वाराणसी से रवि जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, एक बार फिर से वीकेंड पर भारी भीड़ नजर आ रही है और देखिए 3 से 4 दिनों का और समय है, उसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। जेपी नड्डा भी आज पहुंच रहे, तो कैसी व्यवस्था है आज पूरी और किस तरीके की तस्वीर आज देखने को मिल रही है? प्रति देखिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है और उससे पहले की अगर बात करें तो उससे पहले जो लोगों की जो संख्या है, जो लोगों की तादाद है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा अपने दर्शकों को कि आज क्या कुछ स्थिति है। देखिए, ये संगम से आने का रास्ता है और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकती हैं कि आज जो लोगों की भीड़ है और ज़्यादा बढ़ चुकी है। चूँकि देखा जाए तो यहाँ से मुश्किल से 700 से 800 मीटर की दूरी पर संगम नोज है और जो ये है लोगों से खचाखच भरी हुई है। लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और चूंकि ये उम्मीद की जा रही है कि महाशिवरात्रि के दिन ये जो तादाद होगी, जो संख्या होगी, और ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आज की बात करें तो चूंकि देखा जाता है कि जो वीकेंड होता है, यानी कि जो शनिवार और जो रविवार का दिन होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और वैसे में जो लोगों की संख्या है आज सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। क्योंकि अगर आप इस सड़क को देखिए तो यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं दिखेगी। हालांकि अगर चूंकि महत्वपूर्ण ये भी है कि आज सीएम का भी दौरा है। मुख्यमंत्री आज प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। जो महाशिवरात्रि का स्नान होना है उसकी समीक्षा बैठक भी होगी और चूंकि जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा के लिहाज से भी जो पुख्ता इंतजाम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए, क्राउड कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि हर हाल में इस भीड़ को कंट्रोल करना है। और चूंकि देखिए अब लोग भी समझ चुके हैं प्रति कि अगर वो सहयोग नहीं करेंगे प्रशासन को तो व्यवस्थाएं ध्वस्त हो सकती हैं। तो लोग भी अब सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन की पूरी कोशिश ये है कि जो ट्रैफिक जो कंट्रोल है उसको कंट्रोल किया जाए और साथ में जो क्राउड कंट्रोल है उसको मैनेज किया जाए। तो ये अब स्थिति है और मान के चलिए कि 26 फरवरी तक जो पूरी कुंभ की व्यवस्था, जो पूरी स्थिति है वो ऐसी रहने वाली है। लोगों की भीड़ कम नहीं होने वाली है क्योंकि आज चूंकि आज से वीकेंड है और उसके बाद चूंकि 26 फरवरी को आखिरी स्नान है, महाशिवरात्रि का स्नान है और कोशिश लोगों की यही होगी कि महाशिवरात्रि के दिन पहुंचकर यहाँ पर स्नान किया जाए। तो ये अभी की स्थिति। और देखिए, चूंकि देखा जाए तो जो सरकारी आकलन था वो 40 से 45 करोड़ का था, लेकिन जो पूरा आंकड़ा है वो 60 करोड़ के पार अभी पहुंच चुका है। तो मान के चलिए कि 26 फरवरी तक जो ये पूरा आंकड़ा होगा वो 65 करोड़ के पार होगा। बिल्कुल। और देखिए, जिस हिसाब से भीड़ यहाँ पर पहुंच रही है, अनुमान जो जताया गया था उसे भी पार कर लिया गया है। मोहित, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए मिर्जापुर में ऐसे भी काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन दूसरी तरफ महाकुंभ का पलट प्रवाह है। मां विंध्यवासिनी धाम के आसपास भी काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है और घंटों तक इंतजार कर रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। अभी कैसी तस्वीर वहां पर दिख रही है और सुरक्षा व्यवस्था कैसी वहां पर कायम की जा रही है? में भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है
जबकि माँ विंध्यवासिनी धाम में, क्योंकि उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है माँ विंध्यवासिनी धाम, तो यहाँ भीड़ बराबर बनी रहती है। और अभी प्रयागराज महाकुंभ चल रहा है, तो इसके लिए जो पलट प्रवाह है उससे माँ विंध्यवासिनी धाम में काफी संख्या में भीड़ आ रही है और लगभग 4 से 5 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। अभी तक महाकुंभ की पलट प्रवाह की बात करें तो लगभग ये आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख के पार हो चुका है दर्शन करने का, जो अभी तक विंध्याचल के माँ विंध्यवासिनी दर्शन के इतिहास में ये पहला आंकड़ा है जो इतने कम समय में और इतनी भारी संख्या में भीड़ पहुंची है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सड़कों पर एसपी, जिलाधिकारी और एडीएम, एसडीएम सारे लोग सड़कों पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं उतर के, और कभी भी किसी भी गाड़ियों को गलियों में नहीं भेजा जा रहा है। दूर 1 किलोमीटर दूर ही गाड़ियों को रोक के माँ विंध्यवासिनी धाम में पैदल या अन्य साधनों से छोटे छोटे विंध्यवासिनी धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि गंगा घाटों पर भी भीड़ बनी हुई है, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं तो एक आस्था है कि माँ गंगा किनारे है, तो इसलिए गंगा स्नान करके अब तब माँ का दर्शन करें, तो यहाँ भी गंगा स्नान करके लोग दर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बजट पास किया है जिसमें विंध्याचल के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसमें विंध्य कॉरिडोर के बाद अब काली को अष्टभुजा का भी कॉरिडोर और विस्तार होगा, जिससे दर्शनार्थियों की आने की संख्या बढ़ेगी और यहाँ एक बड़ा व्यवसाय डेवलप होगा। जी, और हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लाइन लगी हुई है और भीड़ बनी हुई है। ये लाइन टूटी नहीं है और सड़कों पर गाड़ियों का बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए वीकेंड का समय है, महाकुंभ का पलट प्रवाह है, महाशिवरात्रि अब 26 फरवरी को होना है, तो देखिए कई आयोजन है और इसे लेकर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु ना सिर्फ महाकुंभ में बल्कि आसपास के तीर्थ स्थानों पर भी नजर आ रहे हैं। रवि, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए महाशिवरात्रि है 26 फरवरी को, ऐसे में बनारस की बात करें तो वहां अभी क्या नजारा है, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर कायम की जा रही है और महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, आपको बता दें, अगर वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी में सिर्फ इस समय महाकुंभ के स्नान के बाद जो है कि श्रद्धालु वाराणसी की तरफ रुख कर रहे हैं। जनसैलाब देखने को मिल रहा है, स्टेशनों पर जगह नहीं है। मंदिरों में अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात की जाए तो कई किलोमीटर की लाइन लगे हैं। गेट नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी गेट काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए बनाए जा रहे हैं वो बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं, जो भी श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए कि उनको सुविधा मिल सके। उसमें सब में कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और श्रद्धालु जो एक उत्साह देखने को उनका मिल रहा है, क्योंकि कई घंटों के बाद भी उनका मनोबल टूट नहीं रहा है और उत्साह देखने को मिल रहा है लगातार। अगर बात की जाए वाराणसी प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन और वाराणसी प्रशासन हर जगह पर जो है कि पुलिस प्रशासन ने अपने तमाम जो एसआई से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर एडीसीपी, डीसीपी तमाम लोगों को लगाया है, तमाम सबको कोई। और रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर जो है कि बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो भी ट्रेनें आएंगी, जो भी ट्रेनों के जो श्रद्धालु जाना है उन्हीं को सिर्फ छोड़ा जा रहा है। हमारे ठीक पीछे बैरिकेडिंग किया गया है और जो एक्स्ट्रा श्रद्धालु में ये हो रहा था कि जो भी श्रद्धालु की ट्रेन आ रही थी, नहीं भी थी, वो सारे श्रद्धालु एक साथ इकट्ठा होकर प्लेटफॉर्म पर जाते थे और भीड़ की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिससे ट्रेनों में चढ़ने में दिक्कत होती थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है, ट्रेनों पर उन्हीं को छोड़ा जा रहा है जिनके पास उसका टिकट, उस ट्रेन का टिकट है, उसी प्लेटफॉर्म पर वो यात्री जाएंगे और जो श्रद्धालु वो अपने जाएंगे। अगर बात की जाए इस समय वाराणसी में अगर ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक की स्थिति इस समय जो है कि अगर हर तरफ जाम देखने को मिल रहा है। अगर जो भी पार्किंग बनाया गया सिर्फ उसमें जो है कि बाहर के जो 4 व्हीलर वाहन है, बसें, वो सब देखने को मिल रही हैं। वाराणसी में अगर बात की जाए तो श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा पूरी तरीके से समय लगा है। अगर शिवरात्रि की बात की जाए तो शिवरात्रि में जो है कि जो अगर मंदिर प्रशासन की बात की जाए तो मंदिर प्रशासन ने एक अपील की है कि जो भी बुजुर्ग है जो लाइन में खड़े नहीं हो सकते, जो भी श्रद्धालु खाली पेट उस दिन अगर रहेंगे, जो कि उस दिन पूजा पाठ करने के लिए आएंगे, वो लाइन में जो है कि ना लगे, वो खाली पेट रहेंगे तो उनको दिक्कत आ सकती है। और जो छोटे बच्चे हैं वो लाइन में ना लगे और घर से ही जो सीधे डायरेक्ट जो है लाइव दर्शन करे, टाटा स्काई द्वारा करे। और तमाम जो बनाए गए हैं, पूरी पुख्ता तैयारी यहाँ पर की गई है।